मैंने आप लोगों को कुछ पढ़ाया था, लेकिन आज जो मैं फार्मूला करवा रही हूँ वो तो मैंने क्लास में करवाया था, इसलिए थोड़ा रिकॉल किया फार्मूले का। पर आज जो फार्मूला करवा रही हूँ ये 13 लेसन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको मैं लिख के दे रही हूँ, आप मुझे पुनः लिख के आप होमवर्क में दिखाइएगा, फिर आगे मैं सवाल लगाऊंगी। इसमें कुछ फार्मूले हैं जो कि आप बहुत पहले पढ़ चुके हैं, चूँकि ये पूरे लेसन में इम्पॉर्टेंट है, आपको बार बार उसका प्रयोग होगा, तो इसलिए मैं एक बार फिर से सब बताने जा रही हूँ। आप उसको लिख के याद करके मुझे दिखाइए, कल मैं नेक्स्ट लेसन लेके चलूँगी। पहला है अरे हम पढ़ रहे हैं क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में। आप वर्ग जानते हैं, वर्ग किसे कहते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा। इसी तरह आयत के बारे में जानते हैं। इसी तरह आप बेलन के बारे में जानते हैं और शंकु के बारे में जानते हैं, ये पढ़ चुके हैं। आज हम आपको इस चैप्टर में घन, घनाभ, बेलन, शंकु और छिन्नक के फार्मूले लिखवाएंगे। तो पहला हम आपको बोलते हैं घन। घन को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब, और इसकी आकृति क्या होती है कि इसमें लंबाई चौड़ाई सभी कुछ आपका बराबर होता है। चूँकि ये 3 डायमेंशनल फिगर हो जाता है, तो यदि हम ये दें ए बी सी डी ई, केवल इतने से मुझे हो जाएगा। अगर ए बी बराबर ए है, बी सी बराबर भी ए होगा एंड सी डी बराबर भी ए होगा, यानी कि ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई, यहाँ भी ये ऊंचाई लीजिए, ये चौड़ाई लीजिए, ये लंबाई लीजिए, यानी किसी भी तरफ इसमें लीजिए, सबका मान बराबर होगा। यानी क्यूब में लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई होता है, और ये मैंने ले लिया है ई। ये आप अच्छी तरह जान गए। अब हम इसमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल। वर्ग का, घन का ये हम घन पढ़ा रहे हैं तो घन का हम बार बार नहीं लिखेंगे। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका, पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब आगे पीछे बाएं दाएं, ऊपर नीचे छोड़ देते हैं, आगे पीछे बाएं दाएं। यानी अगर ए स्क्वायर ये है तो ए स्क्वायर ये होगा, ए स्क्वायर इधर का होगा, ए स्क्वायर पीछे का। 4 बार हम ए स्क्वायर जोड़ेंगे, या ये हम लिख सकते हैं 4a स्क्वायर वर्ग इकाई। इसका जब भी इकाई लिखेंगे तो वर्ग में लिखेंगे, चाहे सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, फुट स्क्वायर, जो भी होगा स्क्वायर में लिखेंगे। ठीक है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये 4 तो है ही है, ऊपर नीचे भी ऐड हो जाएगा। आप एक कमरा देखिए, इमेजिन करिए, कमरा का जो है लंबाई वाली दीवार, उसके सामने लंबाई वाली दीवार, चौड़ाई वाली दीवार, उसके सामने चौड़ाई वाली दीवार, ये तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हुए। लेकिन अगर हम संपूर्ण पृष्ठ लेते हैं तो फर्श भी और छत भी, ये भी ऐड हो जाएगा। और सब में ए स्क्वायर है, यानी 6 बार हम ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 6a स्क्वायर। इसकी भी इकाई होती है वर्ग इकाई। अब इसका लेते हैं घन का आयतन। आयतन बराबर होता है, तुम जानते हो, पढ़े हो, लंबाई। ये आयतन 3 डायमेंशनल में भी होता है, वही होता है। इसके पहले आप वर्ग में या आप आयत में आयतन नहीं निकालते हैं, लेकिन यदि आपको घन और वक्र पृष्ठ जिसमें धारिता हो, कैपेसिटी हो, कुछ हम रख सकें, उसका हम आयतन निकालते हैं। तो आयतन का मतलब होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई हमारी
चौड़ाई हमारी, ऊंचाई हमारी सब बराबर है, तो हम लिखेंगे a बराबर a क्यूब, और इसकी इकाई हो जाएगी घन इकाई। यानी सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब, और अगर मीटर है तो मीटर क्यूब। ठीक है, ये तो तुम्हारा हुआ क्यूब का। दूसरा हम लेते हैं क्यूबाइड। क्यूबाइड में इसके सभी चीज़ें अलग हो सकती हैं। ये मान लो कि ABCDE, अगर AB लंबाई है तो इसको L से, BC चौड़ाई है तो इसको B से, CD ऊंचाई है तो इसको H से लेते हैं। तो यानी ये तीनों चीज़ भी आपस में बराबर नहीं है, लंबाई भी बराबर नहीं है, चौड़ाई भी बराबर नहीं है, और ऊंचाई भी बराबर नहीं है। और ऐसे आकृति को हम बोलते हैं क्यूबाइड, या हिंदी में इसको बोलते हैं घनाभ। इसको घन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? घनाभ। घनाभ के बारे में लिखो बच्चों। घनाभ का यदि विकर्ण निकालना हो तो विकर्ण एक छोर से दूसरे छोर अंदर में जितनी लंबाई आ जाए इसको विकर्ण कहते हैं। घनाभ का विकर्ण होता है आपका। इसी तरह इसका भी विकर्ण निकल सकता है, घन का विकर्ण। घन का विकर्ण का सूत्र होता है √3 × a, इकाई सेंटीमीटर में या मीटर में। और इसका विकर्ण का सूत्र होता है √L² + b² + h²। अब यहाँ L की जगह भी a है, b की जगह भी a है, h की जगह भी a है, तो a² √3a², a बाहर निकल आएगा इसलिए √3 × a। और इसका है √L² + b² + h², इकाई। इकाई मतलब अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर में। अब इसका हम पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखते हैं पहले। पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ भी ये आगे करोगे, हम यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल यूज़ कर रहे हैं। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा तुम्हारा 2 फार्मूला याद करोगे, 2 × L + b × h। यानी आप इसको लिख सकते हैं LH + LH + BH + BH। 2 कॉमन ले लिया, L + b को जोड़ दिया और h को भी कॉमन ले लिया, और क्षेत्रफल है तो इसको लिखेंगे वर्ग इकाई। अब इसके बाद आता है आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका होता है कि इसमें ऊपर और नीचे वाला भी जुड़ जाता है। तो ये आप लिख सकते हैं 2 × LB, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, और ये होता है आपका वर्ग इकाई। यहाँ पर देखो केवल ये इतना ही था, लेकिन यहाँ पे 2 × h × L भी जुड़ गया, यानी ऊपर नीचे का फर्श और छत का भी क्षेत्रफल जुड़ गया। तो ये हो जाएगा 2 × L × B + b × h + h × L वर्ग इकाई। अब इसका आयतन, घनाभ का आयतन, आयतन आपका क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये होता है L × b × h घन इकाई। ठीक, तो ये हमने आपको घन पढ़ा दिया, घनाभ पढ़ा दिया, और अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं बेलन। बेलन, बेलन के बारे में बच्चों, उसके बारे में आप ध्यान से देखिए। बेलन के बारे में हम आपको
पढ़ाने जा रहे हैं। तो बेलन के बारे में सीखिए, बेलन क्या होता है। बेलन की आकृति आपने ये देखी है कि ये एक सिलेंडर की तरह से होता है और इसको ऐसे आगे पीछे बराबर आपके वृत्त बने रहते हैं। एक इसके मध्य बिंदु से दूसरे वृत्त के मध्य बिंदु की दूरी ये इसकी h होती है और यहाँ से यहाँ की दूरी इसकी त्रिज्या होती है r। और इस बेलन, अब कोई भी कागज़ को फोल्ड करके, मैंने क्लास में कई बार बताया भी होगा, फोल्ड करके हम बनाते हैं किस तरह से। एक आयत को भी फोल्ड करके बेलन बना सकते हैं, एक वर्ग को भी फोल्ड करके बेलन बना सकते हैं। तो इस बेलन को इसका हम पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ यहाँ से हम यूज़ कर रहे हैं। वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है 2πr/h वर्ग इकाई, यानी 2πr इसका जो परिधि है इसमें h का गुणा कर दें तो वक्र पृष्ठ मिल जाएगा। संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण वक्र पृष्ठ, ये क्षेत्रफल से इसका मायने होता है। संपूर्ण वक्र पृष्ठ होता है आपका, यानी कि ये तो वक्र पृष्ठ होगा प्लस इसमें इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल भी जोड़ देंगे। 2πrh प्लस 2πr², दोनों में 2πr कॉमन है, h प्लस r, और ये होता है वर्ग इकाई। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है आपका πr²h, यानी कि जो इसका क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल में जो नीचे के वृत्त का क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल में अगर ऊंचाई का गुणा कर दें तो ये हो जाएगा आयतन, और इसका इकाई होता है घन इकाई। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं शंकु। शंकु बेलन को ही अगर हम तिर्यक काट दें तो नीचे का तो वृत्त बचा रहेगा, ऊपर का वृत्त एक बिंदु हो जाएगा, जैसे ये देखो। और इस तरह की आकृति को हम बोलते हैं शंकु। जैसे बर्थडे की कैप आप लोग देखते होंगे ना, वो उस तरह से। अब यहाँ से यहाँ तक की ये त्रिज्या हो जाती है, ये इसकी h हो जाती है। इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, जिसको L से करते हैं। OA ऊंचाई है, AB त्रिज्या है और OB इसकी तिर्यक ऊंचाई L है। तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है शंकु का। अब बार बार हम शंकु नहीं लिखेंगे, केवल लिखेंगे तिर्यक ऊंचाई। L निकालना है तो ये होता है √h² प्लस r², ये होता है इकाई, सेंटीमीटर हो जाएगा। तिर्यक ऊंचाई के बाद हम आपका वक्र पृष्ठ निकालने के लिए बता रहे हैं। वक्र पृष्ठ निकालना है। शंकु का वक्र पृष्ठ होता है आपका πrl, πrl, πr में l का गुणा कर दें तिर्यक तो πrl, और ये होता है वर्ग इकाई। अब शंकु का संपूर्ण वक्र पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण वक्र पृष्ठ πrl प्लस πr², नीचे का ही एक वृत्त बचता है, यानी πrl प्लस πr², πr कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा l प्लस r वर्ग इकाई। एंड शंकु का आयतन, आयतन का सूत्र होता है 1/3 πr²h। बेलन का आयतन πr²h होता है और शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h घन इकाई। ये सारे सूत्र आप लिखिएगा। इसके बाद इस लेसन में एक और चीज़ ऐड होता है जिसको हम बोलते हैं लंब वृत्तीय शंकु का छिन्नक। छिन्नक होते जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रस्ट्रम, अर्थात वो शंकु जो कि ऊपर से कटा हुआ हो, जिसका ऊपरी सिरा एक बिंदु ना हो करके वो कटा हो,
और उसकी त्रिज्याएं अलग हैं। अगर ये स्मॉल आर है तो इसको कैपिटल आर कर सकते हैं। ये ओ है, ये ओ डैश हो जाएगा। ये ए है तो ये बी हो जाएगा, है ना। और इसकी ये ऊंचाई एच रख लिए और ये ऊंचाई एल कर लीजिए। अब हम शंकु की जो छिन्नक है, अब इसको हम छिन्नक बोलेंगे, ध्यान रखिएगा, इसको छिन्नक बोलेंगे। छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई तिर्यक ऊंचाई एल, ये बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट एच स्क्वायर कैपिटल आर माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट एच स्क्वायर इन अदर ब्रैकेट कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। और ये होता है आपका इकाई, चाहे सेंटीमीटर हो या मीटर हो, ठीक है। छिन्नक का आयतन छिन्नक का आयतन होता है, जैसे शंकु का आयतन होता है 1/3 तो होगा ही होगा, पाई भी होगा। अंदर में जो होगा वो होगा कैपिटल आर स्क्वायर, फिर स्मॉल आर स्क्वायर, फिर कैपिटल आर इंटू आर इंटू एच, ठीक है। और इसकी इकाई होगी घन इकाई। ये अच्छे से याद करिएगा, 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर एंड आर इंटू आर मल्टीप्लाई बाई एच, पूरे में एच का मल्टीप्लाई, यानी हम कह सकते हैं आर स्क्वायर एच इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल प्लस आर इंटू एच, ये पूरे का क्षेत्रफल। तो ये सब जोड़ देंगे तो इसका पूरा आयतन निकल जाएगा, ठीक है। अब आता है शंकु का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, सामने से दिखने वाला क्षेत्रफल। छिन्नक बोलेंगे ना, छिन्नक का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। छिन्नक का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका, पाई रखते हैं कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू ये तिर्यक ऊंचाई, कैपिटल आर स्मॉल आर और ये तिर्यक ऊंचाई पाई होता है, और ये होता है वर्ग इकाई। इकाई का बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों। छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका बराबर पाई इन बिग ब्रैकेट फिर स्मॉल ब्रैकेट रखो आर प्लस आर इंटू एल प्लस आर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ये होता है आपका वर्ग इकाई, ठीक। अब इसके बाद होता है, अब ये तो हमारा छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला हमने। अब अगर हम यहीं पे बोल दें कि बाल्टी का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बाल्टी कुछ इसी तरह से होती है, उसका निचला वाला सिरा ये होता है, ऊपर वाला सिरा ये होता है, लेकिन ऊपर वाला सिरा ओपन होता है, नीचे वाला सिरा बंद रहता है, इसलिए ऊपर वाले सिरे को हम छोड़ देते हैं, केवल नीचे वाले सिरे को हम काउंट करते हैं। तो इसलिए हम लिखते हैं, उसको भी याद कर लीजिए फार्मूले में, बाल्टी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमने अंतर बता दिया कैसे करेंगे, ये हो जाता है पाई ब्रैकेट में आर प्लस आर इंटू एल, और यहाँ कैपिटल आर नहीं रहेगा, प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर यानी पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे कर देते तो ये पाई आर स्क्वायर हो जाता। तो ये पाई आर स्क्वायर इसका ओपन है इसलिए छोड़ दे रहे हैं, केवल आर स्क्वायर, ये हो जाएगा वर्ग इकाई। क्यों छोड़ेंगे ये मैंने आपको बता दिया है। तो बच्चों आज इतना याद करो। अभी इसमें दो चीज़ रह जा रही है, एक रह जा रहा है आपका गोला स्फीयर और अर्धगोला, इन दोनों का सूत्र रह जा रहा है जो कल मैं बताऊंगी। उसके बाद आगे का लेसन उसके साथ शुरू कर दूंगी। ये इतना आप नोट करके मुझे जितनी जल्दी हो सके दिखाइए।